नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम सुक्खू बोले, भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोविड स्टाफ की लेंगे सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती हैं वो नियमों के तहत होती हैं। कोरोना काल में जो नियुक्तियां हुई थीं, उसके लिए कोई नियम नहीं बने थे। पूर्व सरकार ने अगर नियम बनाए होते तो हम उन्हें नहीं हटाते। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें कई बार सेवा विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि इनका मानदेय भी जारी किया गया है और इनकी 3.5 करोड़ रुपए की लेनदारी लंबित है। इसे भी जल्द जारी किया जाएगा। हिमाचल में पहली बार हड्डी के ट्यूमर का सफल इलाज। बिलासपुर एम्स के डॉक्टर्स ने इस तरीके से पाई बड़ी सफलता। एम्स बिलासपुर के रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स ने RFA एब्लेशन विधि का उपयोग कर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का इलाज किया है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। हड्डी के ट्यूमर के इलाज के लिए RFA एब्लेशन विधि प्रदेश में पहली बार उपयोग की गई। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का इलाज पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी से किया जाता था, जिसमें हड्डी से ट्यूमर को निकालना या हड्डी के प्रभावित हिस्से को हटाना शामिल था। दिल्ली के राजघाट डिपो में पार्क होंगी HRTC बसेस। दिल्ली पथ परिवहन के साथ MOU हुआ साइन। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की दिल्ली जाने वाली बसेस अब राजघाट डिपो में पार्क की जाएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन और दिल्ली पथ परिवहन निगम के बीच में दिल्ली जाने वाली बसेस की पार्किंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU के तहत राजघाट में पार्किंग की व्यवस्था की गई। HRTC की रोजाना 120 बसेस प्रदेश के विभिन्न स्थानों से दिल्ली जाती हैं। अभी तक ये बसेस पार्किंग के लिए दिल्ली बस अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर दूर जगतपुर में चयनित 2 निजी पार्किंग में खड़ी होती थी। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे ऑडिशन, शेड्यूल जारी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए नवोदित कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑडिशन 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे। ऑडिशन युवा सेवाएं और खेल विभाग मंडी के टेनिस हॉल पड्डल में सुबह 10:30 बजे से होंगी। ये जानकारी सांस्कृतिक उप समिति के अध्यक्ष और अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित ठाकुर ने दी। मंडी जिले के कलाकारों की ऑडिशन 3 दिन 26 से 28 फरवरी तक होंगी। चंद्र कुमार बोले, ज्वालाजी नालागढ़ के गौ सदनों की होगी जांच, पशुधन की निगरानी के लिए लगेगी चिप। सरकार ज्वालाजी और नालागढ़ स्थित गौ सदनों की जांच कराएगी। पशुधन की निगरानी के लिए अब प्रदेश में टैग की जगह चिप लगाई जाएगी। मंगलवार को प्रदेश के कई गौ सदनों में व्याप्त अनियमितताओं के मामले पर गरमाए विधानसभा सदन की कार्यवाही के बीच कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने ये ऐलान किया। कृषि मंत्री की एक टिप्पणी पर विपक्ष के सदस्य भड़क उठे। उन्होंने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सदन में खूब हंगामा किया। धर्मशाला में बनेगा इंटरनेशनल स्विमिंग पूल। खेल विभाग सरकार प्रशासन ने तैयार किया प्रपोजल। अब खेल नगरी धर्मशाला में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाए जाने की योजना बनाई गई है। सिंथेटिक ट्रैक के साथ लगते मैदान में, जिसे अभी तक पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे राज्य भर के खिलाड़ियों को तैराकी सीखने व स्विमिंग इवेंट में बड़ी मदद मिले। इसके लिए वहां स्विमिंग पूल बनाने का प्लान बनाया गया है। साथ ही ओलंपिक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पदकों की सूची में देश बड़ा मुकाम बना पाएगा। पीएम मोदी के बटन दबाते ही SPU के खाते में पहुंची 20 करोड़ की ग्रांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में कार्यक्रम में पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान योजना में देश भर की यूनिवर्सिटीज को ग्रांट जारी की। जम्मू से ही उन्होंने बटन दबाया और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के खाते में भी 20 करोड़ की ग्रांट पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में हुए इस कार्यक्रम को इस दौरान सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने स्टाफ के साथ देखा और इसमें ऑनलाइन शामिल हुई। किसान आंदोलन से उद्योगों में कारोबार ठप, ट्रकों के पहिए जाम, मेन रोड बंद होने से नहीं पहुंच पा रहे माल की सप्लाई। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र BBN के उद्योगों पर किसान आंदोलन भारी पड़ने लगा। दरअसल किसान आंदोलन के चलते माल ढुलाई बुरी तरह से प्रभावित हुई।
हालात ये है कि दिल्ली के लिए ट्रकों की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप है। वहीं अन्य राज्यों से आ रहा कच्चा माल व जा रहा तैयार माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। नतीजतन उत्पादन व तैयार माल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। विगत 6 दिन के भीतर नालागढ़ ट्रक यूनियन की सैकड़ों ट्रक दिल्ली के लिए माल लाद कर खड़े हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से ये ट्रक गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। बर्फीले तूफान की चपेट में लाहौल स्पीति, हिमस्खलन का बढ़ा खतरा। लाहौल स्पीति बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया है। घाटी में तीसरे दिन भी हिमपात का क्रम जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 से 3 फुट हिमपात हो चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। अधिकतर दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। संचार व्यवस्था की कहीं कहीं ठप हो गई। पानी जमने से पेयजल की भी किल्लत गहरा गई है। बर्फीले तूफान के चलते ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हिमपात के चलते बने खतरे को देखते हुए ग्रामीण घरों की छतों से बर्फ हटाने में जुट गए हैं। जेओआईटी अभ्यर्थियों से मिले विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, आर्थिक मदद के साथ दिया ये आश्वासन। विधानसभा बजट सत्र के 6 दिन मंगलवार को जहां भूख हड़ताल पर बैठे जेओए पोस्ट कोड 817 सहित अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों का दर्द जानने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा ने भेंट करके उनका दुखड़ा सुना। वहीं जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स भी मंगलवार को विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। कर्म राज्यों में भी उगा सकेंगे कुफरी सूर्या किस्म का आलू, निदेशक ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के उच्च तापमान के लिए कुफरी सूर्या किस्म अनुकूल है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने साल 2006 में यह किस्म विकसित की। ज्यादा गर्मी के कारण जिन क्षेत्रों में आलू नहीं उगाया जा सकता, उन क्षेत्रों के किसानों के लिए ये किस्म उपयुक्त है। मंगलवार को सीपीआरआई में महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबोधन में संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने ये बात कही। बिना बजट योजनाओं की घोषणा करने वाला हवाई सीएम के रूप में जाने जाएंगे सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना बजट प्रावधानों के ही हवाई योजनाओं की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। 2 बार के बजट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बजट में सिर्फ हवाई बातें की। अब लोग उन्हें हवाई सीएम के नाम से बुला रहे हैं। सेना की परीक्षा में हिमाचल के सिरमौर की मानवीन को देश में दूसरा रैंक। भारतीय सेना की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत तकनीकी पदों के लिए आयोजित परीक्षा में सिरमौर जिले की मानवीन कौर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब वो चेन्नई एकेडमी में ऑफिसर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। परीक्षा में मिली सफलता से गांव सूरतपुर समेत पूरे जिले में खुशी की लहर है। भूस्खलन फिर बना जौनपुर आफत। पहाड़ दरकने से मलबे में समाई जेसीबी मशीन, ऑपरेटर की हुई मौत। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी के 6 मील में मंगलवार दोपहर बाद मलबे में दबने से एक पोकलेन ऑपरेटर की मौत हो गई। वो करीब 1:15 बजे पोकलेन खड़ी कर लंच करने जा रहा था। अचानक पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आ गया। हाईवे पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों और केएमसी कंपनी के श्रमिकों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ऑपरेटर को मलबे से निकाला। मलबा हटाने में अन्य पोकलेन की मदद ली गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।